नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन कोई खुलकर बता नहीं पाता। मरने के बाद क्या होता है? क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, या फिर आत्मा किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? क्या स्वर्ग और नरक जैसी कोई जगह है, या यह सब सिर्फ इंसान की कल्पना है? आज की इस वीडियो में हम धर्म, विज्ञान और सच्चे अनुभवों के आधार पर इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद यह वीडियो आपकी सोच बदल दे। नंबर 1, मृत्यु क्या है? मृत्यु को सामान्यतः शरीर के सभी जैविक कार्यों के स्थायी रूप से बंद हो जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और शरीर की सभी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन क्या मृत्यु केवल शरीर का अंत है, या फिर कुछ और भी है जो शरीर के बाद भी बना रहता है? यहीं से यह प्रश्न और गहरा हो जाता है। नंबर 2, धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। आत्मा को अमर माना गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस दृष्टिकोण में 3 मुख्य बातें हैं। आत्मा अमर है, कर्मों के आधार पर अगला जन्म मिलता है। जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक मोक्ष प्राप्त न हो। मोक्ष का अर्थ है इस चक्र से मुक्ति, जहां आत्मा परम सत्य में विलीन हो जाती है। इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद एक और जीवन होता है, जिसे आखिरत कहा जाता है। मृत्यु के बाद इंसान कब्र में जाता है। वहां उससे सवाल जवाब होते हैं। कयामत के दिन सभी को पुनर्जीवित किया जाएगा। अच्छे कर्म वालों को जन्नत और बुरे कर्म वालों को जहन्नम मिलेगी। यह दृष्टिकोण जीवन को एक परीक्षा मानता है। ईसाई धर्म भी मृत्यु के बाद जीवन को मानता है। इसके अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद जीवित रहती है। अंतिम न्याय होगा, अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे और बुरे नरक में। यहाँ भी नैतिक जीवन को बहुत महत्व दिया गया है। सिख धर्म में आत्मा को आना गया है और पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आत्मा कई जन्मों से गुजरती है। परमात्मा से मिलन ही अंतिम लक्ष्य है। नाम सिमरन और सेवा से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिकों ने इस प्रश्न को अलग अलग तरीकों से समझाया है। अद्वैत वेदांत इस दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। मृत्यु केवल भ्रम है, वास्तविकता केवल एक है। ब्रह्म बौद्ध धर्म आत्मा को स्थायी नहीं मानता। कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल चेतना का प्रवाह है। कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है। निर्वाण प्राप्त करने पर यह चक्र समाप्त हो जाता है। अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, इसलिए जीवन का अर्थ हमें खुद बनाना। नंबर 4, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के पास इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन वह मृत्यु को जैविक प्रक्रिया के रूप में समझता है। मस्तिष्क बंद होते ही चेतना समाप्त हो जाती है। कोई प्रमाण नहीं है कि मृत्यु के बाद चेतना बनी रहती है। हालांकि कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। शरीर से बाहर निकलने का अनुभव, रोशनी देखना, शांति महसूस करना, लेकिन विज्ञान इन्हें मस्तिष्क की रासायनिक नंबर 5, आत्मा और चेतना का रहस्य। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है या कुछ और? अगर चेतना मस्तिष्क से अलग है तो संभव है कि वह मृत्यु के बाद भी बनी रहे। लेकिन अगर चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधि है, सब समाप्त हो जाता है। यह अभी भी एक रहस्य है। नंबर 6, मृत्यु के बाद के अनुभव, लोगों की कहानियां। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मृत्यु के करीब जाकर कुछ अनुभव किए। एक सुरंग से गुजरना, उजाले की ओर जाना, अपने जीवन की झलक देखना, किसी दिव्य शक्ति का अनुभव। इन अनुभवों को अलग अलग लोग अलग तरीके से समझते हैं। धार्मिक लोग इसे आत्मा का अनुभव मानते हैं। वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया मानते हैं। नंबर 7, कर्म और उसका प्रभाव। अगर हम कर्म के सिद्धांत को माने तो मृत्यु के बाद जो होता है वह हमारे वर्तमान जीवन पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म, अच्छा अगला जीवन या मुक्ति। बुरे कर्म, दुखद परिस्थितियां।
यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन को सही तरीके से जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 8, मृत्यु का भय। मृत्यु का डर स्वाभाविक है। इसके कारण अज्ञात का भय, अपने प्रियजनों से बिछड़ने का डर, अपने अस्तित्व के समाप्त होने का डर। लेकिन कई दार्शनिक और संत कहते हैं, मृत्यु को समझो, उससे डर कम होगा, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। नंबर 9, क्या मृत्यु अंत है या शुरुआत? इसका उत्तर आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। धार्मिक दृष्टि शुरुआत, वैज्ञानिक दृष्टि अंत, आध्यात्मिक दृष्टि परिवर्तन। नंबर 10, जीवन का वास्तविक अर्थ। इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर मृत्यु निश्चित है तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? संभावित उत्तर, प्रेम और करुणा के साथ, ईमानदारी से, दूसरों की मदद करते हुए, अपने उद्देश्य को समझते हुए। नंबर 11, संतों और महापुरुषों के विचार। कई संतों ने कहा है, मृत्यु केवल एक द्वार है, आत्मा कभी नहीं मरती। डरना नहीं, समझना सीखो। उनके अनुसार मृत्यु का ज्ञान जीवन को बेहतर बनाता है। नंबर 12, मरने के बाद क्या होता है? इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। यह 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। धार्मिक, आत्मा और पुनर्जन्म या स्वर्ग नरक। वैज्ञानिक, शरीर का अंत और चेतना का समाप्त होना। दार्शनिक, एक परिवर्तन, एक यात्रा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हम अभी जीवित हैं और यह जीवन ही हमारे हाथ में है। अगर हम इसे सही तरीके से जी लें तो शायद मृत्यु का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अंतिम विचार, मृत्यु एक रहस्य है, लेकिन जीवन एक अवसर है। मृत्यु के बाद क्या होगा यह शायद हमें अभी न पता हो, लेकिन अभी क्या करना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और सच्चाई के साथ जियो, क्योंकि शायद यही वह चीज़ है जो मृत्यु के बाद भी मायने रखती है। तो दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है? इस सवाल का पूरा सच शायद आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, हमें यह जीवन बहुत सोच समझ कर जीना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाते, सिर्फ अपने कर्म लेकर जाते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और इंसानियत के साथ जिएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।